हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बिकम स्टेनोग्राफर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 फ्रेजोग्राफी सीखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है फ्रेजोग्राफी। सो फ्रेंड्स, फ्रेजोग्राफी होता क्या है वो आज के वीडियो में हम सीखेंगे। चैप्टर नंबर 6 है। सो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेजोग्राफी क्या होता है। फ्रेजिंग, यहाँ पे हमने लिखा है फ्रेजिंग। बुक के अंदर जो हमें चीज समझाई है, जिस लैंग्वेज में समझाई है, उस लैंग्वेज को हमने यहाँ पे लिखा है। इसको हम आपको आसान तरीके में सिखाएंगे कि फ्रेजोग्राफी क्या है शॉर्ट हैंड के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब हम इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं बुक के अकॉर्डिंग। फ्रेजोग्राफी इज द राइटिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स टुगेदर विदाउट लिफ्टिंग द पेन। यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, यानी आपको पेन को उठाए बिना फ्रेजोग्राफी के अंदर राइट करने आपको टू और टू से ज्यादा, यानी टू और टू से मोर वर्ड, ज्यादा वर्ड टुगेदर, मतलब एक साथ हमें दो या दो से अधिक वर्ड्स को हमें जोड़ के लिखना हो, पेन नहीं उठाना है। अब पेन नहीं उठाने का लॉजिक क्या होता है फ्रेंड्स, आपको हम सिखाते हैं। बिकॉज शॉर्ट हैंड, आपको हमने बताया कि शॉर्ट हैंड को इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि हम जल्द से ज्यादा शब्द लिख सकें कम समय में। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे मान लीजिए, जैसे कि नाम है सूरज, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे मैंने सबको अलग अलग करके लिखा है सारे अक्षरों को, तो मुझे बार बार पेन को उठाना पड़ा, यानी आई हैड टू लिफ्ट द पेन सो मेनी टाइम्स। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं इंग्लिश में कर्सिव राइटिंग या रनिंग राइटिंग। सो इसमें हमें पेन को बार बार उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस नाम में दोनों ही स्पेलिंग सेम है, नाम भी सेम है, बट हमें इसमें बार बार पेन को उठाना पड़ा और इसको लिखने में हमें कम समय, मतलब हमने कंटिन्यूअसली इसको लिख लिया। सो इसमें समय कम लगेगा आपको, इस नाम को लिखने में समय कम लगेगा, बजाय इस नाम को लिखने में आपको ज्यादा समय लगेगा। सो उसी प्रकार हमें अगर शॉर्ट हैंड में जल्दी से जल्दी लिखना होता है तो उसके लिए हम फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। और फ्रेज इसलिए बनाई जाती है ताकि हम दो या दो से अधिक शब्दों को बिना पेन उठाए हम ज्यादा जल्दी से आसानी से लिख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। विदाउट लिफ्टिंग द पेन द रिजल्टिंग आउटलाइन बिगिन बीइंग कॉल्ड अ फ्रेजोग्राम। तो जैसे कि जो आउटलाइन हम बनाएंगे, फ्रेज जो जोड़ के हम जो आउटलाइन बनाएंगे, तो वो जो आउटलाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेजोग्राम। जैसे कि मैंने लिख दिया आई हैव इट, तो ये जो आउटलाइन आएगी, रिजल्टिंग आउटलाइन, उसको हम कहेंगे फ्रेजोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। द बेस्ट फ्रेजोग्राम्स आर दोज विच कंबाइन द क्वालिटीज ऑफ फैसिलिटी, लीनियरिटी एंड लेजिबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो बेस्ट फ्रेजोग्राम्स वो होते हैं जो हमें उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो लिखने में कंबाइन करने में इजी होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसको हमें लिखने में आसानी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ए फ्रेजोग्राम शुड बी इजी टू राइट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बताया गया है कि जो फ्रेज होनी चाहिए उसको लिखने में हमें आसानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हमें उसको लिखने में दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेज हमेशा होनी चाहिए इजी में हमको लिखने में आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इट शुड नॉट असेंड टू फार अबव, नॉट डिसेंड टू फार बिलो द लाइन। यानी जो हमारी, आपको पता है शॉर्ट हैंड पूरी लाइन पर बेस्ड है, तो जो फ्रेज होनी चाहिए वो ना तो लाइन के ज्यादा ऊपर भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ना ही बिलो द लाइन, यानी लाइन से ज्यादा नीचे भी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि लाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ज्यादा लाइन से ऊपर भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा लाइन से नीचे भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बिलो द लाइन, ठीक है फ्रेंड्स, एंड इट मस्ट बी लेजिबल व्हेन रिटन। और यानी इसको लिखते समय हमेशा लेजिबल, यानी आसानी होनी चाहिए लिखते समय, ज्यादा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लाइन से ऊपर भी नहीं होनी चाहिए और लाइन से नीचे भी नहीं जानी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, लेजिबल व्हेन रिटन। ठीक है, सब्जेक्ट टू द ऑब्जर्वेंस ऑफ दीज कंडीशंस द प्रैक्टिस, यानी कि जब कंडीशन आती है, जब हमें अगर हमारे को अगर लिखते समय कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे ज्यादा स्पीड होती है, तो हम फ्रेज बना लेते हैं, यानी फ्रेज को लिखते समय हमें आसानी होनी चाहिए, तो ऐसे समय पे हमें फ्रेज को यूज लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, कंडीशन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रेज राइटिंग विल ग्रेटली इंक्रीज द राइटर्स फ्लुएंसी एंड स्पीड। जैसे कि अब यहाँ पे हमको बताया गया है कि जब भी हम फ्रेज का यूज लेते हैं और अगर हम ज्यादा से ज्यादा फ्रेज की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हमेशा ही जो राइटर होता है उसकी या तो फ्लुएंसी बढ़ाएगी और स्पीड बढ़ाएगी, यानी आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ेगी लिखने की और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो शॉर्ट हैंड इसीलिए होती है ताकि हम अपनी स्पीड में हम ज्यादा से ज्यादा शब्दों को कम समय में हम लिख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये चीज बुक की भाषा में हमने हमें समझाइए। हम अपनी भाषा में अगर इसको समझते हैं तो हमें, मान लीजिए कोई फ्रेज है, आई एम ए बॉय, इंग्लिश की ये फ्रेज है, तो अब
हमें इसको अगर शॉर्ट हैंड में लिखना है तो हमें इसको जोड़ के लिखना पड़ेगा आई एम। तो कौन कौन सी वो फ्रेज होती है शॉर्ट हैंड की जो हम जोड़ सकते हैं, और कौन कौन सी फ्रेजेस हम आगे अपने तरीके से भी जोड़ सकते हो, बुक के अंदर से हमें कौन सी फ्रेजेस सिखाई है, और इस चैप्टर के अंदर कुछ रूल्स बताए गए हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें फ्रेज को बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेज को लिखना है। सो अब हम आगे आपको सिखाते हैं कि कौन से वो रूल्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम फ्रेजोग्राफी चैप्टर के अंदर कुछ रूल्स दिए गए हैं, उन रूल्स को सीखेंगे वन बाय वन करके, ठीक है फ्रेंड्स। सो आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे रूल है हमारे पास, द फर्स्ट वर्ड फॉर्म ऑफ ए फ्रेजोग्राम मस्ट ऑक्यूपाई द पोजीशन इन विच इट वुड बी रिटन इफ इट स्टूड अलोन। जैसे कि हमने पहले भी सीखा है, जो आउटलाइन बननी होती है वो फर्स्ट वर्ड पे डिपेंड करती है, जहाँ पे वो एक्चुअल में अगर जैसे वर्ड है कोई हमारे पास, उस वर्ड की जो एक्चुअल पोजीशन होगी उस पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हमें फ्रेज को लिखना होगा। जैसे कि अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, आगे देखते हैं। इट वुड बी रिटन इफ इट स्टूड अलोन, जैसे अगर अकेली आउटलाइन में आएगी वो वर्ड, उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसके फ्रेज को हमें बनाना है। जैसे कि द फ्रेज हाउ कैन दे, जैसे कि हमारे पास ये फ्रेज है हाउ कैन दे, 3 वर्ड है फ्रेंड्स। अब इसको हमें जोड़ के लिखना है, तो फ्रेज का मतलब ही ये है कि आप 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को आप जोड़ के लिखना है। आपको जोड़ने का सेंस यहाँ पे ये है कि आपको बिना पेन उठाए उसको लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखते हैं। हाउ कैन दे वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द आउटलाइन। अब इसकी आउटलाइन कैसे बनेगी, अब आउटलाइन बोर्ड पे देखते हैं अपन। ये हमने बनाया हाउ कैन दे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने हाउ कैन और दे, इसको हमने बिना पेन उठाए जोड़ दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं, कमेंसिंग ऑन द लाइन बिकॉज हाउ इफ इट स्टूड अलोन वुड बी रिटन ऑन द लाइन। जैसे कि हमने आपको बताया था हाउ जो है ग्रामर लॉग था हमारा, उस ग्रामर लॉग को अगर वो अकेला आ रहा था तो हमें उसको ऑन द लाइन बनाना था। सिमिलरली यहाँ पे भी जो फ्रेज है उसका फर्स्ट वर्ड है हाउ कैन दे, तो हमें हाउ को हमें ऑन द लाइन बनाया एज पर रूल। तो जो फर्स्ट वर्ड होगा फ्रेज को बनाते समय उसको हमें एज पर रूल ही बनाना है। अगर वो फर्स्ट वर्ड अगर अकेला आता है, सिंगल आता है, तो अगर वो ऑन द लाइन बनता होता तो हमें उसको ऑन द लाइन ही बनाना है। अगर अबव द लाइन बनेगा, वो सिंगल आएगा तब, तो हमें उसको अबव द लाइन बनाना है। और अगर वो थ्रू द लाइन बनने का अगर सिंगल वर्ड आ रहा होगा तो हमें उसको थ्रू द लाइन बनाना है। वो डिपेंड करता है फर्स्ट वर्ड कौन सा है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, सिमिलरली आई हैव कमेंसेस अबव द लाइन बिकॉज आई स्टैंडिंग अलोन वुड बी रिटन अबव द लाइन। अब जैसे कि हमारे पास वर्ड है, 2 वर्ड है आई और हैव, आई ग्रामर लॉग है। सो हमारे पास इस फ्रेज के अंदर वर्ड कौन सा है, पहला वाला आई, तो हमें आई को हमें एज पर रूल अबव द लाइन बनाना पड़ेगा, बिकॉज आई जब अकेला आता है तो हमें उसको अबव द लाइन बनाना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो हम आई को बनाएंगे अबव द लाइन, आई और हैव, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आई और हैव हमने बना दिया, तो आई को हमने अबव द लाइन बनाया एज पर रूल। सो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, जो फर्स्ट वर्ड होगा उसको एज पर रूल हमें अबव द लाइन बनाना है, या ऑन द लाइन बनाना है, या थ्रू द लाइन बनाना है। वो फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग ही हमें आगे वाली फ्रेज बनानी पड़ती है, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट रूल तो हमारा ये समझा रहा है, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। हाउ कैन दे हमने बना दिया हाउ कैन दे, और नेक्स्ट फ्रेज थी हमारे पास आई हैव। ये जस्ट फॉर एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, इस चैप्टर में आगे बहुत सारी फ्रेजेस दी गई हैं, सो हम उसको वन बाय वन करके सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, a first position word form may be slightly raised or lowered, however to permit of a following stroke being written above, on or through the line। जैसे कि इस रूल के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि हमें a first position word form may be slightly raised or lowered, जो फर्स्ट फॉर्म होती है यानी फर्स्ट वर्ड जो आएगा फ्रेज के अंदर, हमें उसको हम दूसरी आउटलाइन को इजी दिखाने के लिए अबव द लाइन, ऑन द लाइन या थ्रू द लाइन दिखाने के लिए हम उसको स्लाइटली थोड़ा सा या तो ऊपर कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। आप ये चीज समझ लीजिए, जो फर्स्ट वर्ड जो होगा फ्रेज जब हम बनाएंगे तो उसको हम स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर भी बना सकते हैं, लाइन से अबव, मतलब लाइन से थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं, या फिर लाइन से थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं। बिकॉज हमें जो नेक्स्ट वर्ड है उसको हमें अबव द लाइन दिखाने के लिए और ऑन द लाइन दिखाने के लिए या थ्रू द लाइन दिखाने के लिए उसको हम थोड़ा ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और वो कैसे होगा अब आपको दिखाते हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल में समझते हैं। जैसे हमारे पास फ्रेज है आई थैंक यू। आई थैंक यू 3 वर्ड है इंग्लिश के। अब इसको हमें एक फ्रेज के रूप में हमें लिखना है, तो हम इसको जोड़ के लिखेंगे, मीन्स कि बिना पेन उठाए हमें लिखना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे लिखना है हमें। आई, बिकॉज फर्स्ट वर्ड है आई, तो अभी हमने आई हैव में सीखा था, तो आई को हमें अबव द लाइन बनाना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अब जो थैंक है
उसको भी हमें अबव द लाइन बनाना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो आई है उसको थोड़ा और ऊपर उठाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा ना स्लाइटली रेज्ड, हमें दूसरे वर्ड के अकॉर्डिंग हम उसको स्लाइटली ऊपर भी कर सकते हैं और स्लाइटली नीचे भी ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम देखते हैं आई थैंक यू। तो आई बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थैंक और इसमें यू जोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड, तो आई थैंक यू ये वर्ड हो गया, आई थैंक यू एक फ्रेज हो गई हमारे पास, आई थैंक यू। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पे हमने आई को इतना ऊपर बनाया ताकि हम थैंक और यू इसको भी हम अबव द लाइन बना सके। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस रूल के अकॉर्डिंग ये जो सेकंड वर्ड आएगा उसको हमें ऑन द लाइन, अबव द लाइन या थ्रू द लाइन दिखाने के अकॉर्डिंग हम जो फर्स्ट वर्ड होगा उसको हम अबव द लाइन, थोड़ा सा हम लाइन से ऊपर भी बना सकते हैं और कभी जब जरूरत पड़ेगी हम थोड़ा सा लाइन से थोड़ा नीचे भी बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई थैंक यू हमने सीख लिया। अब है एंड यूजिंग द लोगोग्राम विद। अब ये जो विद है हमारा ग्रामर लॉग विद, अब इस विद को हमें कैसे दूसरी आउटलाइन के साथ जोड़ना है अब वो हम सीखते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए वर्ड आ गया विद विच, आई मीन टू से फ्रेज है हमारे पास विद और विच, दो यानी दो या दो से अधिक वर्ड जो आते हैं साथ में और उनको हमें जोड़ के लिखना होता है तो वो फ्रेज हो जाती है। और फ्रेज का काम ही यही होता है, जब हमें ज्यादा से ज्यादा शब्दों को लिखना होता है, कम समय में जल्दी से जल्दी लिखना होता है, तो उसी के लिए हम फ्रेजेस बनाते हैं शॉर्ट हैंड के अंदर, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा शब्दों को कम से कम समय में लिख सकें। इससे हमारी स्पीड, एक्यूरेसी और फ्लुएंसी बढ़ेगी। इसी के लिए ये चैप्टर हमारे पास है फ्रेजोग्राफी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इसको ध्यान से सीखिए। अब जैसे कि हमारे पास लोगोग्राम है विद, अब विद के साथ मच आ गया तो हम इसको कैसे बनाएंगे। अब मच एज यू नो मच जो है ग्रामर लॉग है, अब मच को हमें अबव द लाइन बनाना होता है और विद भी एक ग्रामर लॉग है तो इसको भी हमें अबव द लाइन बनाना है। अब हम इसको स्लाइटली थोड़ा ऊपर कर देंगे, स्लाइटली रेज करेंगे, यानी आउटलाइन को जो विद है फर्स्ट आउटलाइन है विद, इसको हम थोड़ा ऊपर बनाएंगे लाइन से, ताकि हम जो मच है उसको भी हम अबव द लाइन बना सके। ठीक है फ्रेंड्स, बनाते हैं विद मच। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं विद के साथ हमने मच जोड़ दिया और पेन को नहीं उठाया है। फ्रेज के मतलब यही है आपको पेन नहीं उठाना है। दो या दो से अधिक शब्द जब भी आप लिखेंगे तो आपको पेन नहीं उठाना है। उसी यही एक रीजन बनेगा आपकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीखते हैं। विद मच हमने बना लिया, विद विच। अब आप देख सकते हैं विद के साथ विच आया, विच जो ग्रामर लोग है वो ऑन द लाइन बनता है। सो उसके अकॉर्डिंग हमें विद फर्स्ट वर्ड है तो फर्स्ट को एज यूजुअली इसको हमें अबव द लाइन बनाना है, तो अब विद को बनाएंगे अबव द लाइन और विच को हम बनाएंगे ऑन द लाइन। सो बट हमको पेन नहीं उठाना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पेन नहीं उठाना है। तो हम बनाते हैं, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, विद के साथ हमने विच जोड़ दिया। अब विच जो है ऑन द लाइन बनता है एज पर रूल, तो हमने इसको ऑन द लाइन ही बनाया, विद के साथ विच जोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीखते हैं विद ईच। अब आप देखिए ईच जो है ग्रामर लॉग हमारा वो थ्रू द लाइन बनता है एज पर रूल, तो हमें इसको थ्रू द लाइन बनाने के लिए अब जो विद होगा तो हमें थोड़ा लूना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा नीचे का एक्चुअल जो पोजीशन रहती है विद की। वाई, बिकॉज हमें इसको ईच जो वर्ड है हमारा इसको हमें थ्रू द लाइन बनाना है। सो उसी के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग हमें ये सिखाया गया है कि जब आपको जरूरत पड़ती है दूसरी आउटलाइन, यानी दूसरा जो वर्ड होता है उसको अगर आपको अबव द लाइन बनाना है, ऑन द लाइन बनाना है या थ्रू द लाइन बनाना है, तो उसके लिए जो आपको जो पहला वर्ड होगा आप थोड़ा स्लाइटली ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब विद के साथ ईच जोड़ना है तो ऑब्वियसली हमें इसको ईच को थोड़ा नीचे बनाना है, थ्रू द लाइन बनाना है तो भी हमें थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा। तो अब हम विद के साथ ईच जोड़ते हैं फ्रेंड्स, विद ईच। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने थ्रू द लाइन बना दिया, विद के साथ ईच जोड़ दिया। आपने इस चीज में नोट किया होगा जब भी हमने फ्रेजेस बनाई है उसके अंदर हमने आपको पेन नहीं उठाया, यानी पेन को उठाना नहीं है आपको, और यही रीजन है कि फ्रेज आप जोड़ पाओगे। एक दो या दो से अधिक वर्ड भी आगे हम सीखेंगे वन बाय वन करके। सो आज के वीडियो में हमने दो रूल्स सीखे हैं और आपको समझाया कि फ्रेजेस क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इस चैप्टर में कुछ रूल्स और बाकी हैं और आगे काफी सारी नई नई फ्रेजेस आपको सीखने को मिलेगी, जिसके थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को जोड़कर लिख पाएंगे, यानी बिना पेन उठाए लिख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज की वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई डाउट्स या कमेंट्स है तो नीचे कमेंट्स कीजिए, आप हमें बताइए कि आपको कहाँ डाउट्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, तो हम आपको जरूर बताएंगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।